बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, मुझे खुशी होती है कि आपको मेरे घरों के प्लान, घरों के प्रपोजल बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं एक आध और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज का ये वाला घर का प्रपोजल भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आपको। इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे अच्छे से पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो फुली लग्जरी सा एक आध घर का प्रपोजल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ रखे बेल आइकन को दोबारा ना भूलिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें आने वाले मेन साइज की। तो हमारे पास जो इसमें प्लॉट का मेन साइज आने वाला है वो है 52 फीट बाय 57 फीट। 52 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की और 57 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका एरिया बन जाएगा तकरीबन 11 मरले। 11 मरले से थोड़ा सा कम बनेगा, लेकिन हम इसको 11 मरले में ही काउंट करेंगे। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है या इससे कुछ मिलता जुलता भी है, यानी 50 बाय 55 का भी प्लॉट है, तो आप इस प्लान को अपने प्लॉट के ऊपर इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे और मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें 18 फीट वाइड का, यानी कि इसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियां अंदर की तरफ पार्क होने वाली हैं। तो आपको इसमें काफी अच्छे साइज का मेन गेट मिल जाएगा, काफी बड़े साइज का। इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगे साइडों पे कॉलम, जो कि इस वाले मेन गेट के लिए बनाए जाएंगे, और लेफ्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगी एक अदद बाउंड्री वाल, जो कि इसी मेन गेट की हाइट पे जाएंगे, यानी कि बाहर से आप खड़े होकर देखेंगे तो आपका घर का एलिवेशन आपको मुकम्मल तौर पर नजर आएगा। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक कारपोर्च, दो बड़ी गाड़ियों का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा, जिसमें आपकी दो बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो जाएंगी। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 21 फीट बाय 16 फीट। 21 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। तो इसमें आपकी गाड़ियां राइट साइड वाली जगह पे पार्क हो जाएगी और दरमियान वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं अंदर जाने के लिए। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा कुछ इस तरह का करके आ जाएगा स्टेप की सूरत में, और नीचे हमारे पास आ जाएगा एक कॉलम, जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट फराहम करेगा। इसके अलावा इस वाली जगह को आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे एज अ टेरेस। इसके अलावा मेन गेट से अंदर एंटर होता ही आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद खूबसूरत सा आपको इसमें गार्डन मिल जाएगा। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 29 फीट बाई तकरीबन 11 फीट। 29 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। तो घर के इस लग्जरी से प्रपोजल में आपको मिल जाएगा एक खूबसूरत सा लॉन गार्डन मिल जाएगा, जिसमें आप अपनी ग्रास वगैरह लगा सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी प्लांटेशन वगैरह भी इसमें छोटी मोटी सी कर सकते हैं, और सीटिंग वगैरह आपकी इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास साइडों पे आ जाएंगे इसमें प्रिंट प्रोटेक्शन, और जो कि आपके घर के स्ट्रक्चर को भी मुकम्मल तौर पर महफूज रखेगा। तो जैसे ही हम अंदर की तरफ एंट्रेंस लेते हैं तो दो अदर स्टेप के पास हमारे पास आ जाएगा डबल डोर की सूरत में मेन एंट्रेंस, और मेन एंट्रेंस आपको बहुत ही खूबसूरत सी मिल जाएगी। इसमें मेन एंट्रेंस में आपको मिल जाएगी एक स्टेयर लॉबी, जिसमें आपको मिल जाएगी सर्कल सी स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो ये स्टेयर आपके घर को फुली लग्जरी सा टच दे देंगी। इसके अलावा हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 17 फीट बाय तकरीबन 11 फीट। 17 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। तो इसमें आपकी स्टेयर इजीली एडजस्ट हो सकती हैं। और इसके अलावा हमारे पास आ जाएंगी इसमें कुछ विंडोज वगैरह, जो कि आपके घर के एलिवेशन में खूबसूरती का इजाफा करेंगे। इसके अलावा आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह प्रोवाइड करती रहेंगी इस वाले स्टेयर लॉबी में। तो अंदर आते हैं तो अंदर हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा मजीद एक अदर डोर, जो कि आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग रूम की तरफ। आपके गेस्ट वगैरह के लिए आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है एक अदर ड्राइंग रूम, और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 13 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेकर इधर तक की, और 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। इसके साथ ही ड्राइंग रूम पे एंटर होने से पहले आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद बाथ, जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा। उस बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 7 फीट। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, और 7 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इसका वेंटिलेटर और इस वाले ड्राइंग की विंडोज आपकी ओपन हो जाएगी बाहर वाले लॉन में, जिसकी वजह से आपको दोनों चीज़ों में वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी। इसी के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदद पैसेज, जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 5.5 फीट वाइड का। तो इस वाले पैसेज में भी अगर आप चाहें तो इस वाले ड्राइंग की विंडो ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आगे की तरफ आते हैं तो हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर डाइनिंग रूम, डाइनिंग एरिया मिल जाएगा। इसमें आपका डाइनिंग टेबल बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर डोर, जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग से इस वाले डाइनिंग में जाने के लिए, यानी कि ड्राइंग वाले लोग इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। तो डाइनिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 11 फीट। 12 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का, और 11 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का। तो डाइनिंग के वेंटिलेशन को देखा जाए तो इसकी एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इस वाले पैसेज में। इसके अलावा एक अदर विंडो आपकी हो जाएगी बैक वाले पैशू में, यानी कि इस वाले डाइनिंग के लिए आपको क्रॉस एयर बहुत ही अच्छे तरीके से मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ आते हैं तो दूसरी तरफ हमारे पास स्टेयर लॉबी में ही मिल जाएगा आपको एक अदर मजीद डबल डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ मजीद एक्सेस ले लेंगे।
और ये एक्सेस आपको ले जाएगी आपके सिटिंग एरिया में। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 21 फीट बाय 14 फीट। 21 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। काफी अच्छी साइज का आपको इसमें लाउंज प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपकी सोफा वगैरह अच्छे तरीके से अरेंज हो सकते हैं। आप इसमें अपनी सीटिंग वगैरह अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको मिल जाएगा एक कदम मजीद डोर जो कि आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग की तरफ, यानी कि अंदर से भी आप इजी एक्सेस ले सकते हैं इस वाले ड्राइंग रूम में जाने के लिए। इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक कदम स्लाइडिंग डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अंदर से भी एक्सेस ले सकते हैं इस वाले डाइनिंग एरिया में जाने के लिए। इसके अलावा आप किचन से भी सर्विंग वगैरह इस वाले डोर को इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ कर सकते हैं। तो इस वाले लाउंज को वेंटिलेशन देने के लिए भी इसकी एक अदर विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इस वाले पैशू से, और इस वाले पैशू का साइज हमारे पास आ जाएगा 2 फीट 6 इंच वाइड का। तो इस वाले पैशू में आपकी इस वाले टीवी लाउंज की भी विंडो ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन भी मिलती रहेगी इस वाले लाउंज के लिए। इसके सामने आते हैं तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर किचन, और किचन को एक्सेस मिलेगी, डोर मिलेगी इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाई 11 फीट 3 इंच। 12 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेकर इधर तक का, और 11 फीट 3 इंच हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो किचन की वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदर पैसेज जो कि आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 3 फीट वाइड का। तो इसमें आपकी ओपन हो जाएगी इस वाले किचन की विंडो, जिसकी मदद से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन मिल जाएगी इस वाले किचन के लिए भी। इसके अलावा बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड पे हमारे पास आ जाएंगे 2 अदर मजीद बेडरूम, और दोनों बेडरूम का बहुत ही अच्छे तरीके से साइज दिया गया है। तो सेंटर में हमारे पास आ जाएगी एक अदर बेड लॉबी, जिसमें आपके दोनों बेडरूम के डोर ओपन हो जाएंगे, और सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर पैशू, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाई 8 फीट। 6 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले पैशू का आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस वाले पैशू से आपके दोनों बेडरूम्स को और इस वाले बेड लॉबी में वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से। यानी कि इस वाले पैशू में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बेड लॉबी की विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस वाले बेड लॉबी की विंडो को इस्तेमाल करते हुए आप अंदर की तरफ इसमें एक्सेस भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक अदर बेडरूम, और इसको एक्सेस मिलेगी, डोर मिलेगी इधर साइड पे, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाई 16 फीट। 14 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा जो कि हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का, और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर ड्रेसिंग, और ड्रेसिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाई 6 फीट। 7 फीट ये चौड़ाई में आने वाला है, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास सामने की तरफ आ जाएगा एक अदर बाथ, यानी कि इस वाले बेडरूम के लिए आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर अटैच बाथ, और इसका साइज हमने दिया है 7 फीट बाई 9 फीट 3 इंच। 7 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, और 9 फीट 3 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इसको एक्सेस मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसका साइज हमारे पास सेम पहले वाला ही आ जाएगा, यानी 14 फीट बाई 16 फीट। और सेम साइज का हमारे पास इसमें ड्रेसिंग आ जाएगा, और सेम साइज का ही हमारे पास इसमें ये बाथ भी आ जाएगा। तो चलिए जी कर लेते हैं इसका ओवरव्यू, क्विक से ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आप इसको मजीद अच्छे तरीके से समझ सकें। तो जी दोस्तों 52 बाई 57 का ये एक हमारे पास घर का प्रपोजल था, और उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 11 मरले। पाकिस्तान में ये 11 मरले की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट में जैसे ही आप अंदर की तरफ मीटर होते हैं तो सामने मिल जाएगा 2 बड़ी गाड़ियों का पोर्च, जिसमें आपकी 2 बड़ी गाड़ियां इजीली पार्क हो जाएंगी, और ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा कुछ इस तरह का करके मिल जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर गार्डन, एक अदर आपको लॉन मिल जाएगा बैठने के लिए, और सामने हमारे पास आ जाएगी इसमें मेन एंट्रेंस। 2 अदर साइड के बाद आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेन एंट्रेंस प्रोवाइड की गई है जो कि आपको ले जाएगी आपके स्टेयर लॉबी एरिया में, और इसमें आपको मिल जाएगी सर्कल कंडीशन में लग्जरी स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। और लेफ्ट साइड में पास आ जाएगा एक अदर डोर जो कि आपको ले जाएगा आपके ड्राइंग रूम की तरफ। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा एक अदर बाथ जो कि इस वाले ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होगा, और साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर 5.5 फीट वाइड का पैसेज, और इसी के साथ साथ हमारे पास आ जाएगा राइट साइड पे एक अदर 3 फीट वाइड का पैसेज जिसमें आपकी विंडोज वगैरह ओपन हो जाएंगी। तो सामने आते हैं तो सामने पास आ जाएगा चैम्फर कंडीशन में मेन एंट्रेंस, आपको एक अदर मजीद डबल डोर मिल जाएगा जो कि आपको ले जाएगा आपके टीवी लॉन्ज में सिटिंग एरिया में ले जाएगा। और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्लाइडिंग डोर जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले डाइनिंग एरिया में जाने के लिए, यानी कि डाइनिंग एरिया में आपको दोनों तरफ से इजीली एक्सेस मिल जाएगी इस वाले ड्राइंग के लिए भी, और इस वाले सिटिंग एरिया वाले लोग भी, दोनों वाले लोग इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक अदर किचन। इस घर का आपको किचन मिल जाएगा जिसको वेंटिलेशन मिल जाएगी आपके राइट साइड वाले पैसेज से। बैक साइड पे आते हैं तो बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा सेंटर में एक अदर बेड लॉबी, और सामने की तरफ पास आ जाएगा एक अदर पैशू, और इस वाले पैशू के दोनों तरफ में आपको मिल जाएंगे 2 अदर बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ साथ आपको मिल जाएंगे अटैच बाथ, और साथ ही आपको मिल जाएंगे इसमें ड्रेसिंग वगैरह भी। तो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन भी प्रोवाइड की गई है। तो ये था जी हमारा एक अदर घर का प्रपोजल। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।